तो बहुत सारे लोगों का इंस्टाग्राम पे कमेंट आ रहा था कि भाई मेरे को जो दिल्ली पुलिस के लिए तैयारी करनी है उसमें आपका टाइमिंग शेड्यूल क्या था। तो आज ये वीडियो टाइमिंग के बारे में है। तो दोस्तों हम बात करते हैं टाइमिंग की। और तो देखो जो जॉब करने वाले उन लोगों के बारे में तो अलग है, लेकिन मैं आज इस वीडियो में आपको दो चीज़ों के बारे में बताऊंगा। एक तो उन स्टूडेंट के बारे में जो लाइब्रेरी में जाके तैयारी करते हैं, और दूसरा उनके लिए जो रूम लेके भी पढ़ाई करते हैं जो लाइब्रेरी में नहीं जाते। तो मैंने तो पहले रूम लेकर ही तैयारी करता था। मैं जब मेरे गांव में लाइब्रेरी नहीं थी तो मैं पास के शहर में जाता तो वहाँ रूम लेके और पढ़ाई करता, जिसमें मैं लाइब्रेरी का एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगा था। फिर मेरे गांव में लाइब्रेरी होने के बाद मैं लाइब्रेरी मैंने ज्वाइन कर ली। तो मैं बता रहा हूँ, अगर जो भी विद्यार्थी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो रूम लेकर रह रहा है तो उनके लिए यह शेड्यूल है कि भाई आप सुबह जल्दी उठो। जल्दी के मतलब ऐसे तो नहीं 3-4 बजे उठ जाओ, जैसे कि आप 5 या 6 बजे उठ गए। तो मेरा मानना है कि आप 5 बजे उठो और 1 घंटे के अंदर जो भी प्रेस होना है, जो भी आपको कुछ करना है वो करिए, और 6 बजे आप पढ़ाई करने बैठ जाओ। अगर आप 6 से 11 बजे तक भी पढ़ोगे तो 5 घंटे बहुत ज़्यादा होती है सुबह के टाइम में। तो 5 घंटे पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा। फिर 11 बजे से आप खाना खुना बना के, क्यों रूम पर रहते हो तो आपको खुद को ही सब कुछ करना पड़ता है। तो 11-12-1 बजे तक आप खाना पीना कर लो, खाना बना लो और खा भी लो। 1 बजे के बाद में आप 2 या 3 घंटा आराम से सो जाओ। जैसे कि मैं तो ये करता था, 11 बजे तक पढ़ाई करता, उनके बाद में खाना पीना करके और 1 या 2 बजे के बाद में मैं सो जाता। फिर वापस 4 बजे उठ के मैं कभी 3 बजे 3:30 बजे उठ जाता। फिर वापस मुँह धो के और फिर से 1 या 1.5 घंटा फिर से पढ़ लेता, कभी 2 घंटा हो जाती। तो ऐसे करते हमारा 6 बज जाती। 6 बजने के बाद हम फिर से बाज़ार जाके सब्ज़ी लेके वापस खाने पीने की तैयारी कर लेते, और तैयारी करके 7 या 8 बजे तक हम अपना ये फिर रूटीन क्या है 8 बजे तक कंप्लीट कर लेते। फिर क्या करते, रात को जब हम दिन में नींद ले लेते हैं तो रात को नींद नहीं आती, और रात को माइंड भी फ्रेश रहता है अगर दिन में नींद ले लेते तो, चाहे वो 1 घंटा लो चाहे 2 घंटा लो। तो मैं तो 2 या 3-2.5 घंटा ले ही लेता। तो उसके बाद में क्या है 8 बजे पढ़ने बैठता, तो फिर 11, 11:30 या 12 बजे तक, मतलब रात को 3 या 4 घंटा। तो कुल मिला के आप बात करें तो सुबह 5 घंटा अगर रूम पे रह के पढ़ाई करें तो सुबह 5 घंटा हो गई, फिर शाम को हो गई 2 घंटा, और फिर रात को भी 3 या 3.5 घंटा मिनिमम मान ले। तो आप 10 से 11 घंटे आराम से बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हो। तो मेरा रूम पर जब मैं रहता तो मेरा यही शेड्यूल था। तो अगर जो विद्यार्थी रूम पर रहे तो मेरे हिसाब से ये अच्छा शेड्यूल है। अब उन लोगों की बात कर लेते हैं जो लाइब्रेरी जा रहे हैं। भाई सबसे ज़रूरी बात है, अगर आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो भाई सोना बहुत ज़रूरी है, रेस्ट करो। अगर जितना ज़्यादा आप सोओगे और माइंड आपका फ्रेश रहेगा, आपके दिमाग में उतना ही मतलब अच्छा वर्क करेगा, क्योंकि सोने के बाद आप रिलैक्स रहते हो और इधर उधर की चीज़ें भी आपके दिमाग में नहीं रहती। फिर आप जो पढ़ते हो वही दिमाग में रहता है। तो जब मैं लाइब्रेरी जाता तो लाइब्रेरी का मेरा यही शेड्यूल था, सुबह जल्दी उठ के नहा धो करके 6 या 6:30 या 7 बजे तक, मैं 7 बजे तक लास्ट टाइम मैं लाइब्रेरी पहुंच ही जाता। तो 7 बजे के बाद में मैं जैसे ही लाइब्रेरी पहुंचता, 7 से 12 बजे तक लाइब्रेरी में 5 घंटा पढ़ाई कर लेता, और उनके बाद में 12 बजे वापस घर पे आता। घर पे आके खाना पीना खा के और सो जाता। इस टाइम तो लाइब्रेरी जाता तो मेरे को खाना नहीं बनाना पड़ता। जब मैं घर पर आता तो मेरे को खाना बनाया हुआ मिल जाता। मैं 1-1.5 घंटे में खाना पीना खा के सो जाता। फिर 1-2 बजे सोने के बाद मैं वापस 2-2.5 घंटे की नींद आराम से लेके और 4 बजे वापस लाइब्रेरी जाता। 4 बजे फिर लाइब्रेरी जाता तो फिर मैं रात को 9-10 बजे तक पढ़ता। तो यही है, सुबह 5 घंटे पढ़ाई कर ली और शाम को 5 घंटे पढ़ाई कर ली। अगर देखो सुबह में नींद से आराम से उठ के गया 5 घंटा, अच्छा माइंड रहता है और इतना ही माइंड वर्क करता है। हमारे माइंड की यही कैपेसिटी रहती है। तो 5 घंटे सुबह अच्छे से भाई पढ़ लेते, दिमाग चला, अच्छा याद हो गया, दिमाग में फिट हो गया। फिर घर में आया, रोटी खाई, दोपहर में नींद ली और फिर 5 घंटे वापस पढ़ लिया। तो दिमाग एकदम फ्रेश रहता है और जो भी पढ़ता मेरे को अच्छे से याद रह जाता। तो मेरे लिए तो आपकी यही सजेशन है आप सभी को कि चाहे लाइब्रेरी में पढ़ो और चाहे रूम लेके पढ़ो, लेकिन दिन में आप 2-3 घंटा मतलब अच्छे से नींद ले लेना चाहिए, जिससे कि आप रात को भी पढ़ो तो कोई दिक्कत ना हो। तो आप बताना ये टाइम शेड्यूल आपको कैसे लगा।